राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए देर ना करते हुए हम आपको सुनाते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा। राधे राधे। अधिक मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है और क्या विधि है? सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। ये पापों का नाश करने वाला, भक्ति मुक्ति को देने वाला। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें। कासे के पास में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदा, शहद प्राय अन्य दशमी के दिन वर्जित है विषय अन्य भोजन करे। खारा नमक नहीं खाए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे। ब्रह्मचार्य का पालन करे। एकादशी के दिन सवेरा उठकर गोबर, मिट्टी, तिलकुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़े। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 ने तुमको धारण किया है। हे मर्तिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित हुई हो, ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया है। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मर्तिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुझको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करे। फिर धोती पहनकर फिर भगवान का पूजन करे। विधि पूर्वक संध्या करके दे। पितरों का तर्पण करे। 1 माह से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वट रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करे। उसके ऊपर तांबे, चांदी, स्वर्ण का पात्र रखे। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करे। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इन्हें भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और निवेद, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नित्य और कीर्तन तथा मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोले। रास स्वर्ण का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिनौर से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में जागरण से अग्नि कोष्ठ यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेय का, तीसरे पहर में अश्वमेध का और चौथे पहर में राज सूर्य का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य, न यज्ञ, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसे सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूंगा। कीर्तिवीर द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़वा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत ली, उस रावण को कीर्तिवीर ने कैसे जीत लिया? तब पुलस्त्य ने मुनि बोले, हे वत्सल्य, मैं कीर्तिवीर की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा। तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में अहयोग के फूल में कार्तिवीर नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं था। उसने देवताओं और पितृगण बड़े बड़े सिद्धों को पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। ये सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधर्व वन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की
और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, ये मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाली केशव प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए केशव प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए हे महाभागे मुझको यथावत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्राप्त करे। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समझ जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्रद्धा तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे शेष चक्रपति राजा पुत्र पैदा हो। पद्मिनी राजा की बातें सुनकर पतिव्रता अनुसैया प्रसन्न होकर बोली, हे श्रुतु, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32वें महीनों में आता है। इससे परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। इसका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि हो गई। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान सिर प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले, हे सुंदरी वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे ब्रदे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मलमास तुझे प्यारा हो वैसा दूसरा नहीं, जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं। उसमें एकादशी मुझे विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान शंकर से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न किया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के दिए हुए बड़ा बलवान कीर्ति व नामक पुत्र हुआ। उसके सामने त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी 10 कंद गदाधार भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेगा वे पुण्य के भागी होंगे और जो ये कथा को पढ़ेंगे वे बैकुंठ को जाएंगे। इस दिन कचरे का सागर लिया जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे।